मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कह रही है वही है, सोर्सेज के थ्रू के राहुल ने खुद रिक्वेस्ट किया था। सबसे पहले मेरी तो माताजी का भी जन्म दिवस है और आज भारत माँ का स्वतंत्रता दिवस है। इसका मैं खंडन करती हूँ। अब मेरी माँ का बर्थडे है, ये इसमें झूठ है। ये मेरी माँ का बर्थडे है, ये भी झूठ बोल देंगी। अरे मेरी माँ का बर्थडे है, पहले डिबेट में मुझसे माफी मांगी जाए। मेरी माँ का जन्म ये बताएंगी क्या? किस बात का खंडन? मेरी माँ का जन्म कब हुआ ये बताएंगी क्या? किस बात का? ओके सुप्रिया, मुझे देखिए सर्टिफिकेट आप ना दे, आपका तो क्या हाल है पूरी दुनिया को पता है। बोलिए, बीच में कतई नहीं बोलेंगे आप। आराम से आराम से। मैं अपनी बात करूंगा। मैंने इनके बीच में बोला, मैंने इनके बीच में बोला। अगर मुझे आगरा रिटर्न कहोगे तो तुम्हें 10 बार पागल कहूंगी। तमीज से बात करोगे। आगरा रिटर्न से तो बहुत अच्छे लोग आ सकते हैं। आगरा रिटर्न आप उनको मुझे पागल बोलने देते हैं, पर मेरे उनके इंटरप्शन करने पर, गुस्सा होने पर आपको तकलीफ है। उनको भी रोक रहा। ऑलराइट दोस्तों, कैसे हैं आप? फेमस होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ब्रांडिंग। नेता हो या अभिनेता हो, सभी फेमस होने के लिए समय समय पर ब्रांडिंग करते रहते हैं। लेकिन जब आपके विरोधी आपकी ब्रांडिंग करने लगे तो आप इस बात को समझ जाइए कि आपका अब सक्सेसफुल होना कोई नहीं रोक सकता है। और ऐसा ही अब राहुल गांधी के साथ हो रहा है। 2014 के बाद बीजेपी ब्रिगेड लगातार राहुल गांधी को टारगेट करती रहती है। स्मृति ईरानी, कंगना रनौत, निशिकांत दुबे, इन सभी नेताओं की जो स्पीच होती है वो शुरू से लेकर अंत तक केवल राहुल गांधी को क्रिटिसाइज करने के लिए ही लिखी जाती है। गजब तो जब हो गई जब राहुल गांधी को इंडिपेंडेंस डे के प्रोग्राम में कैबिनेट मिनिस्टर की रो में न बैठा करके पीछे 5वीं सीट पर बैठा दिया गया। अब यह भी जानना जरूरी है कि राहुल गांधी को कैबिनेट मिनिस्टर के रो में क्यों बैठाला जाए। तो आपको मैं बताता चलूं कि आज राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन हैं लोकसभा में, और लीडर ऑफ अपोजिशन की जो पोजीशन होती है वो कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होती है। यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर ही सम्मान दिया जाता है लीडर ऑफ अपोजिशन को। इसलिए स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जहाँ पर सभी कैबिनेट मिनिस्टर बैठे हुए थे, उसी रो में राहुल गांधी को भी स्थान दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और उनको पीछे 5वीं रो में ढकेल दिया गया। अब जब राहुल गांधी को उचित स्थान नहीं दिया गया और 5वीं रो में ढकेल दिया गया तो उनकी जो पिक्चर थी वो सोशल मीडिया में और सभी प्लेटफॉर्म में वायरल होने लगी और चारों ओर इस घटना की चर्चा भी होने लगी। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी को जहां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर चारों तरफ छाना था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, वहां पर एक बार फिर से राहुल गांधी की पिक्चर वायरल होने लगी। यानी कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से मोदी जी फीके पड़ गए राहुल गांधी के सामने, वो भी उन्हीं की सरकार की गलती की वजह से। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सफाई दी, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के प्रोग्राम को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ही ऑर्गेनाइज करता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अपनी सफाई में यह कहा कि इस बार ओलंपिक में शामिल हुए खिलाड़ी भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आए थे, जिसकी वजह से राहुल गांधी का स्थान पीछे चला गया। अब सभी लोग सरकार से यही पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी तो हर जगह अकेले जाते हैं, उनको केवल आपको एक ही सीट देना था, तो क्या उनके लिए एक सीट आगे की फ्रंट रो में अवेलेबल नहीं हो सकती थी कि उनको पीछे 5वीं रो में ढकेल दिया गया, जबकि आगे कैबिनेट के बहुत सारे मंत्री बैठे हुए थे। तो एक तरह से देखा जाए कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि वही इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर थे और अब उनके द्वारा जो सफाई दी जा रही है उस पर भी जनता बहुत अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रही है। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर बेस्ड है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कभी गवर्नमेंट की तरफ से, आप पार्टी की तरफ से बोलेंगे, पर क्या जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कह रही है वही है, सोर्सेज के थ्रू के राहुल ने खुद रिक्वेस्ट किया था। सबसे पहले मेरी तो माताजी का भी जन्म दिवस है और आज भारत माँ का स्वतंत्रता दिवस है। इसका मैं खंडन करती हूँ। अब क्या बीच में बोलना शुरू कर देंगी क्या? ये एक सेकंड, सुप्रिया किस बात का खंडन कर रही है? मेरी माँ का बर्थडे है, ये इसमें झूठ है। ये मेरी माँ का बर्थडे है, वो क्या ये भी झूठ बोल देंगी। अरे मेरी माँ का बर्थडे है और वो एक सिंगल लेडी है, ये बताएंगे कि मेरी माँ का बर्थडे कब है? नहीं, मैं सख्त आपत्ति करता हूँ। ये मेरे पे क्या टिप्पणी है? और मेरी माँ पसमानदा समाज से आने वाली मुसलमान महिला पर ऐसी टिप्पणी को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मुझसे माफी मांगी जाए, पहले डिबेट में मुझसे माफी मांगी जाए। मेरी माँ का जन्म ये बताएंगी क्या? किस बात का खंडन? मेरी माँ का जन्म कब हुआ ये बताएंगी क्या? किस बात का खंडन कर रही है सुप्रिया? नहीं, ये बंगाल में जो हुआ महिलाओं के साथ, उस पर एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकलता। जिस प्रकार से डॉक्टरों को पीटा गया उस पर एक शब्द नहीं निकलता, और मेरी माता जी के बारे में इस प्रकार की बातें करेंगी, मैं हरगिज नहीं स्वीकारूंगा। क्या चैनल इसको स्वीकार करेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इसीलिए एक सेकंड, शायद 1 सेकंड। सुप्रिया, आप किस बात का खंडन कर रही है? जो आपने प्रश्न पूछा कि क्या राहुल गांधी जी ने रिक्वेस्ट किया था, बिल्कुल उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं करी थी। कांग्रेस की प्रवक्ता खंडन करती हूँ। और मैं ये भी बताती हूँ पत्रकारों के सवालों का पागल। ओके सुप्रिया, मुझे देखिए सर्टिफिकेट आप ना दे, आपका तो क्या हाल है पूरी दुनिया को पता है। ओके शहजाद, चलिए मुद्दे पे। ये पागल कहना, ये मुद्दे पे बिल्कुल नहीं, प्लीज नो पर्सनल कमेंट, प्लीज। तो बता दीजिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। आगरा रिटर्न लोगों से मैं डिबेट नहीं
प्लीज आइए मुद्दे पे है ना, ठीक है। आइए। सुनिए, पहले तो पत्रकारों को बता रही है स्वतंत्रता दिवस पर कि कैसे सवाल पूछना और खंडन करेंगी। जो पत्रकारिता एक दिन में छोड़कर राजनीति में आ गई, वो पत्रकारों के सवालों का खंडन कर रही है। ये तो इनका स्टैंडर्ड है। दूसरी बात मैं आना चाहता हूं मुद्दे पर। देखिए, कहां बैठे हैं इस पर ज्यादा फोकस है, कहां खड़े हैं विषयों पर उस पर नहीं। 10 साल का रोड मैप और आगे के 10 साल का रोड मैप बताया है और क्या किया है वो बताया है। बोलना किस पर है, हमें बैठा है कहां पे? अरे जनता ने आपको जहां बैठा है 3 बार, हमें क्यों दोष देती हैं? जनता ने बैठा है। दूसरी बात, मैं आज के विषय पर आना चाहता हूं। वो कहती है, देखिए आपने सवाल स्पेसिफिकली पूछा, राहुल से रिक्वेस्ट की गई थी कि एक सेकंड बीच में मत बोलिए, आप बीच में कतई नहीं बोलेंगे आप। आराम से मैं अपनी बात करूंगा। मैंने क्या विषय बोला? मैंने क्या विषय बोला? मैं ठीक है, आराम से बोलिए, वन बाय वन। मानक जी, अब फैक्ट आने दीजिए। जब राहुल गांधी को एलओपी का पोजीशन भी हासिल नहीं था, मीनिंग ही डिड नॉट हैव कैबिनेट रैंक, 2019 से भी पहले वो पहली पंक्ति में बैठे थे, नितिन गडकरी के साथ बैठे। एक बार पढ़ के सुनाता हूं, राहुल इज एट फ्रंट रो सीट ऑन 70th रिपब्लिक डे। तो मतलब कि राहुल गांधी को हमेशा सम्मान दिया गया है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं आपसे, पिछले वर्ष खड़गे जी की सीट कहां थी? फर्स्ट रो पे थी। खड़गे जी इंडिपेंडेंस डे प्रोग्राम को बॉयकॉट करने गए थे, बॉयकॉट किया था उन्होंने। याद है कि नहीं याद है? मैं झूठ बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं, बताइए। और तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, ये एलओपी की बात कर रही है। एलओपी को पहली बार कैबिनेट रैंक किसने दिया? बीच में मत बोलिए सुप्रिया सिन्हा, मैं स्टूडियो में हूं, आपसे तेज बोल सकता हूं और आपसे लॉजिकल बोल सकता हूं। चुप करके सुनिए, मैं आपकी बात कर रहा हूं। वो बीच में क्यों बोल रही है? वो बीच में, आप उनको बोलो बीच में ना बोले। आप उनको बोलो बीच में ना बोले। आप उनको बोलो बीच में ना बोले। मैं दोनों को कह रहा हूं, वन बाय वन। मैंने बीच में बोला किसी को? मैंने किसी के बीच में बोला? आई विल गिव यू योर अपॉर्चुनिटी। मैं टाइम दे रहा हूं। पागल लग रहे हो, चीखो नहीं। सुप्रिया नहीं, प्लीज। देखिए ऐसा है, अगर यह टॉपिक, अगर इस प्रकार से बातें करनी है तो बताओ। बिल्कुल नहीं, प्लीज। आप उनको मुझे पागल बोलने देते हैं, पर मेरे उनके इंटरप्शन करने पर, गुस्सा होने पर आपको तकलीफ मैं है। उनको भी रोक रहा हूं। नहीं, इंटरप्ट करना बिल्कुल नहीं, इंटरप्ट करना अलाउड नहीं है, बिल्कुल कुछ कहना अलाउड नहीं है। नो पर्सनल कमेंट प्लीज। अब मैं बताना चाहता हूं, पागल कौन होता है जिसको ये नहीं पता कि पीएमओ नहीं एमओडी तय करता है। पागल वो होता है जिन्होंने इन गंभीर विषयों पर कोई वीडियो नहीं बनाया। बताइए ना सुप्रिया सिन्हा, कल जो पिटाई हुई है डॉक्टर्स की और महिलाओं की, क्या कांग्रेस पार्टी डिमांड करती है इस्तीफा हो ममता बनर्जी का? होम मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर है, पूरा डिबेट निकल जाएगा इनके मुंह से। इस्तीफा सुन लीजिए। और आखिरी बात कह रहा हूं, मैंने एक सवाल पूछा था, ये एलओपी की इतनी बात करते हैं, एलओपी को पहली बार कैबिनेट रैंक 1977 में मिला, कोई नेहरू जी और इंदिरा जी ने नहीं दिया। पर मैं पूछना चाहता हूं कि सोनिया जी को कहां पे बिठाते थे एलओपी के रूप में? वाजपेयी जी। नहीं, उसके बाद भी बता रहा हूं, वाजपेयी। खड़गे जी को भी फ्रंट रो सीट मिली है। पिछली बार का आप फुटेज निकालिए, मैं बोल रहा हूं आधा पौना घंटे का शो है ना, फुटेज निकालिए। इंडिपेंडेंस डे के प्रोग्राम पर बॉयकॉट किया था खड़गे जी ने, नहीं गए थे। अगर वो फ्रंट रो सीट नहीं है तो मैं राजनीति छोड़ने को ओके, सुप्रिया आपकी बारी है। और आखिरी सवाल, आपने देखो स्पेसिफिकली क्या पूछा, राहुल ने रिक्वेस्ट की थी क्या कि वो पीछे बैठना चाहते आम आदमियों के बीच में, जब उनको डिफेंस मिनिस्ट्री ने ऑफर किया फर्स्ट रो? मैं सुप्रिया से ऑफिशियली पूछ रहा हूं, डिड डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स officially ask Rahul Gandhi, sir, your seat is in front seat, you want to sit here? And did he then say no? या उनको ऑफर ही नहीं किया गया था? ये जरा सुप्रिया आपकी बारी है, बोलिए सुप्रिया, बोलिए। दिस इज अ ब्लेटेंट बिग लाई, ये झूठ है। और मैंने इसलिए पागल बोला, अगर मुझे आगरा रिटर्न कहोगे तो तुम्हें 10 बार पागल कहूंगी। तमीज से बात करोगे। आगरा रिटर्न से तो बहुत अच्छे लोग आ सकते हैं। आगरा रिटर्न, सबकी सीट, आप कहां से आगरा रिटर्न समझ गए? सबकी सीट नामांकित होती है, नामांकित सीट होती है, और नामांकित सीट पर उनका जो सीट थी वो 5वीं रो में थी। खड़गे जी की भी सीट वहां पर थी। ये मैं डंके की चोट पर बिल्कुल पुरजोर तरीके से कह रही हूं। जब वो अपनी सीट पर बैठ चुके थे तो शायद उनसे आके किसी ने आधा पौन घंटे बाद कहा आप आगे आ जाइए। एक सेकंड, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। एक सेकंड, मुझे दिक्कत इस बात की है कि राहुल गांधी जी कहाँ बैठे? अब देखा आपने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखा आपने मानक जी, आप झूठ का पर्दाफाश हो चुका। आधे पौने घंटे बाद राहुल गांधी जी खड़े होकर आपका विरोध कितने बजे किया गया? आपकी तुच्छी राजनीति आप खुद दिखाते हैं, हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। असली बात यह है, असली बात यह है, कितने बजे बोला गया राहुल गांधी को? आपकी जो क्षुद्र छोटी मानसिकता की राजनीति है, हमारी मानसिकता छोड़िए, राहुल गांधी को बोला गया कि नहीं बोला गया? सारी दुनिया को दिख रहा है कि आप कैसे विषय, और मुझे लगता है कि मैं एक बात, एक नसीहत आपको देना चाहती हूँ। आपकी नसीहत आप अपने पास रखिए, अपनी पार्टी को दीजिए। आपकी फालतू की नसीहत लेने के लिए मैं नहीं बैठा हूँ। मेरे पास दूसरी नसीहत लेने के लिए बहुत लोग हैं। मैं अपनी माँ की नसीहत लेता हूँ, आपसे नहीं लेता। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। घटिया लड़के होते हैं जो माँ को हर डिबेट में ले आते हैं। घटिया लड़के बंगाल के हैं जो रेप कर रहे हैं उस बच्ची का, जिस पर आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। घटिया लड़के मोहित खान है जिस पर एक शब्द नहीं निकल रहा है। बंद करिए, बंद करिए, बंद करिए। आज स्वतंत्रता दिवस है, प्लीज
मैं किसी के बीच थोड़ा सा ना बीच में बोले और ना स्तर गिराएं। बोला गया। आज हम प्रधानमंत्री के भाषण पर राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन पीछे क्यों बैठे इस पर डिबेट कर रहे हैं। प्लीज अनुराग भदौरिया, नहीं मुझे एक 5 सेकंड इंटरवेंशन दीजिए, उसके बाद जल्दी क्विक रिस्पांस। फर्स्ट ओपनिंग स्टेटमेंट में सुप्रिया ने कहा कि किसी ने पूछा नहीं राहुल से, झूठ है। अभी उन्होंने चेंज करके आधे मिनट में 5 मिनट में चेंज करके कहा 30-35 मिनट्स के बाद बीच में इंटरप्ट। मानक जी मैं उसको ये नहीं अलाउ करूंगा। सुप्रिया वन बाय वन, सुप्रिया प्लीज वन बाय वन, सुप्रिया वन मानक जी आप पहले रोकिए। ऐसे ना मैं समझ पाऊंगा ना दर्शक समझ पाएगा कि कौन क्या कह रहा है, कुछ नहीं समझ रहा ना मैं समझ पा रहा हूं ना कोई। वन बाय वन हम बात करेंगे, मैं भी इसका पालन करूंगा। सुप्रिया के पहले स्टेटमेंट को आप निकालिए न्यूज़ 24, किसी ने पूछा नहीं, झूठ है। सुप्रिया का सेकंड स्टेटमेंट 5 मिनट बाद, 30-35 मिनट बाद पूछा। अब सुप्रिया का थर्ड स्टेटमेंट आएगा, हाँ पूछा तो था पर हमें बैठना था आम आदमी के साथ, पर आपकी मानसिकता गलत है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं आखिरी में कि आज हम राहुल गांधी से ममता दीदी का ना पूछे, इसीलिए ये सब कुछ ये ओलंपियन आम आदमी है, ये इसीलिए बखेड़ा किया जा रहा है ताकि आप ममता बनर्जी पर क्या स्टैंड है ना पूछे। कल रात की घटना के बाद इनको चिंता का बैठे उसकी है, ना कि उन महिलाओं की। अनुराग भदौरिया को लाइए, अनुराग भदौरिया को लाइए, अनुराग भदौरिया को लाइए। झूठ का पर्दाफाश। ओके अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, ओके अनुराग। तो आज के डिबेट वीडियो में आपने देखा कि जब न्यूज़ एंकर मानक गुप्ता ने बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला से यह पूछा कि क्या जानबूझ करके राहुल गांधी को 5वीं रो में बैठाया गया था, तो उन्होंने बात को घुमाना शुरू कर दिया और बाद में यहाँ तक का ब्लेम कर दिया गया कि राहुल गांधी ने खुद कहा था कि मुझे 5वीं सीट पर बैठा दिया जाए। और इस पूरी डिबेट के दौरान आपने देखा कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे थे बीजेपी प्रवक्ता, बार बार में वो चिल्ला रहे थे, जो कि एक डिबेट का स्तर नहीं हो सकता है। वहीं आपने यह भी देखा कि सुप्रिया श्रीने तो बात कुछ और कह रही थी और शहजाद पूनावाला उसका मतलब कुछ और समझ गए। इसके बाद डिबेट की शुरुआत में ही चिल्लम चिल्ला शुरू हो गई। तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।